महाराष्ट्र में कांग्रेस का होगा सीएम, राहुल गांधी का दबाव लाया रंग। 100 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने जा रही है चुनाव। सहयोगी दलों को 5 सीटों पर समेटने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के बाद शिवसेना को मिलेगी सबसे ज्यादा सीट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने भी अब कांग्रेस को बड़ा भाई मान ही लिया। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का दबाव लगता है रंग लाया है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तय हो गया है। पार्टी शुरुआत से ही दावा कर रही थी कि वो 105 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अब लगभग उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कांग्रेस ने कर ली है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि चुनावों के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम भी कांग्रेस का ही होगा। तो आखिर कैसे कांग्रेस ने पलट दी महाराष्ट्र में बाजी और कैसे राहुल गांधी का दबाव लाया रंग, इसी पर हम स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी। राज्य की 48 सीटों में से इंडिया के हिस्से में 30 सीट आई थी। एक सीट कांग्रेस के समर्थन वाला निर्दलीय चुनाव जीता था। इंडिया गठबंधन को जो 30 सीट मिली उसमें से सबसे ज्यादा 13 सीट कांग्रेस ने जीती थी। निर्दलीय सांसद को जोड़ दें तो ये संख्या 14 हो जाती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी 17 में से 13 सीट कांग्रेस ने अपने पाले में कर ली। वहीं दूसरे नंबर पर शिवसेना उद्धव गुट रही थी, जिसने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन सिर्फ 9 सीट ही जीत पाया था, जबकि शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये साफ हो गया था कि कांग्रेस ने भले ही शिवसेना यूवीटी से कम सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद अब वो विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। पार्टी की तरफ से शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि वो इस बार 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को अगर हम आधार माने तो कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती हैं। ऐसे में कांग्रेस ने 102 विधानसभा सीट लोकसभा चुनाव में कवर की थी और इससे ज्यादा सीटों पर लड़ने की उसकी डिमांड थी, जो पूरी होना अब तय हो गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है राहुल गांधी को। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई कि कांग्रेस महाराष्ट्र में एमबीए की तीनों पार्टियों के साथ बराबर सीट पर लड़ने को तैयार हो गई है, उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। वैसे कांग्रेस नेताओं के साथ ही एमबीए की तरफ से इसे खारिज भी किया गया। कहा गया कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं से साफ कह दिया था कि बराबरी का समझौता उन्हें मंजूर नहीं है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बना रहे थे। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस का दबाव दिखाई दे रहा था। खास तौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो बढ़त मिली उससे सहयोगी दल दबाव में दिखाई दे रहे थे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को जो हार मिली और जिस तरह से नतीजे पलट गए तो सहयोगी दलों ने एक बार फिर से उल्टा कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, कांग्रेस को कमजोर आंकना शुरू कर दिया। सहयोगी दलों ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता भी दबाव में दिखाई दिए और इसी दबाव में शुरुआती फॉर्मूला जो बना उसमें 85 सीटों पर सभी दलों के चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई, या कह सकते हैं कि बनानी पड़ी, और बची हुई 33 सीटों पर बाद में सहमति बनाने की बात कही गई। लेकिन बराबरी का फॉर्मूला जब राहुल के सामने पहुंचा या राहुल को इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने रिजेक्ट किया। तो फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने अपने तेवर सख्त कर लिए और साफ कह दिया कि गठबंधन में कांग्रेस ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। भले ही वो शिवसेना से 5 सीटें ज्यादा पर चुनाव लड़े, लेकिन लीडर की भूमिका में तो कांग्रेस ही रहेगी। और राहुल गांधी की नाराजगी या कहें ये दबाव अब रंग भी ला रहा है और कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बहुमत मिला तो सीएम पद उस दल के हिस्से में जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। और महाराष्ट्र की सियासत का इतिहास बताता है कि स्ट्राइक रेट के मामले में शरद पवार की पार्टी सबसे आगे रहती है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे पीछे। शिवसेना जब बीजेपी के साथ थी तो उस दौर में भी शिवसेना का स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कमजोर रहता था। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह बात जरूरी थी कि उसकी सीटों की संख्या शरद पवार की पार्टी से ज्यादा हो। उद्धव की शिवसेना के बराबर भी रहती तो भी कांग्रेस शिवसेना यूबीटी से ज्यादा सीटें लेकर आ जाएगी।
ऐसे में जरूरी था कि शरद पवार की पार्टी को 85 सीटों के आसपास ही समेट दिया जाए। वैसे कांग्रेस तो 80 के अंदर समेटने की भी चल रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सीएम पद को लेकर सबसे बड़ा दावा शरद पवार का ही दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि शरद पवार अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव से पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। इस दौरान पवार ने इस बात का भी पता लगा लिया है कि किस सीट पर महाविकास अघाड़ी मजबूत है और किस सीट पर नहीं, और उन सीटों में एनसीपी के पास कौन सा नेता है जो सीट जीत सकता है। यानी शरद पवार ने अपने अकेले के दम पर एक सर्वे कर लिया है। अगर एनसीपी के पास ऐसा नेता है तो शरद पवार ने वो सीट गठबंधन में अपने हिस्से में रख ली है, और जिस सीट पर महायुति मजबूत दिखाई दे रही है वो सीट भले ही एनसीपी के खाते की हो, पवार ने उसे शिवसेना और कांग्रेस के हिस्से में डाल दिया है। यानी चुनाव नतीजे आएंगे तो उसमें एक बार फिर एनसीपी शरद गुट का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहने वाला है। ये बात कांग्रेस हाईकमान भी जानता है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो लड़ने वाली सीटें हैं उनका अंतर 20 सीटों से ज्यादा का रहेगा। ऐसे में अगर एनसीपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 15% ज्यादा भी होता है तो भी कांग्रेस के पास एनसीपी से ज्यादा विधायक होंगे। उद्धव की कांग्रेस को ज्यादा चिंता नहीं दिख रही है। फिलहाल सीटों का बंटवारा लगभग पूरा हो चुका है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी तय है तो एनसीपी शरद गुट को सबसे कम सीट मिलने वाली है। वैसे देखा जाए तो शरद पवार की एनसीपी कम सीट देकर भी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में उसका दावा 60 सीटों का था, लेकिन विधानसभा में वो इससे कहीं ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वैसे सीएम पद की दावेदारी से पहले महाविकास अघाड़ी के लिए जो बात सामने ज्यादा जरूरी है वो ये कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करना, और इसके लिए अघाड़ी गठबंधन में शामिल तीनों ही दल मजबूत उम्मीदवार के साथ ही चुनाव की रणनीति भी बनाने में जुटे हुए हैं। अभी दीपावली का त्योहार है, ऐसे में दीपावली के बाद ही चुनाव अभियान गति पकड़ पाएगा। वैसे भी 29 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया ही चलेगी। दीपावली के बाद नाम वापस लिए जाएंगे और उसके बाद चुनाव प्रचार तेजी पकड़ेगा। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर जो शुरुआती सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बढ़त बताई गई है, और इसके पीछे शिंदे सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से को बड़ा कारण माना जा रहा है। वैसे महायुति गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद माहौल में बदलाव आया है, लेकिन बदलाव क्या है ये 23 सितंबर को ही साफ हो जाएगा। यानी अभी राहुल गांधी के दबाव में महाविकास अघाड़ी नजर आ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से चाह रहे हैं, अब एमबीए यानी कि एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के दबाव में सभी फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये माना जा रहा था कि सभी को बराबरी क्या हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन अब कांग्रेस ही सबसे आगे यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।